दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी गैजेट्स दिखाने वाले हैं जिनका साइज तो अपने आप में काफी छोटा रहता है, लेकिन उनके यूजर्स अपने आप में काफी बड़े रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 लॉक इन स्मार्ट लॉक बॉक्स। हमारे पास ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें होती हैं जो कि अक्सर खो जाया करती हैं या फिर चोरी हो जाती हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए हम लोग इस तरीके के छोटे से लॉक बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लॉक बॉक्स की खास बात यह है कि ये साइज में बेहद छोटा होता है और इसे कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आप अगर चाहें तो इसे घर के आउटडोर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जरूरी कीज वगैरह जो कि इधर उधर छुपा कर जाते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। ये लॉक बॉक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से भी लॉक इन अनलॉक कर पाएंगे। साथ ही टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप किसी को कोई सामान का एक्सेस देना चाहते हैं तो उस टेम्परेरी पासवर्ड से इसे ओपन किया जा सकता है। घर के लिए इस गैजेट का इस्तेमाल किया जा सकता है जरूरी चाबी वगैरह को रखने के लिए, जिससे कि वो सेफ्टी के साथ एक जगह पर रह पाए और कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसे लॉक बॉक्स को अपने घर में इंस्टॉल करना, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 9 स्काई नैनो ड्रोन। ड्रोन्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप खेलने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहद छोटा सा टॉय ड्रोन होता है जिसे कि आप इजीली अपने घर के अंदर भी उड़ा पाएंगे और अच्छे खासे स्टंट वगैरह करा सकते हैं इस ड्रोन की मदद से। ये ड्रोन बच्चों को काफी पसंद आएगा क्योंकि ये साइज में तो छोटा होता ही है और इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, जिससे कि इसे ऑपरेट करना और भी आसान हो जाएगा। इसके साथ बच्चे भी खेल सकते हैं और साथ ही साथ अगर ये आपके हाथ लग गया तो आपका भी एक बार जरूर से मन करेगा इसके साथ मजे करने का। तो इस छोटे से ड्रोन के लिए एक लाइक तो बनता है, जो कि अपने आप में वाकई एक कमाल का नमूना है। नंबर 8 ईलो साइक्लो एलईडी बैकपैक। बैकपैक्स तो आपने काफी सारे इस्तेमाल किए होंगे जो कि अलग अलग साइजेस के रहते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको बैकपैक दिखाने वाला हूँ वो साइज में इतना ज्यादा छोटा रहेगा कि इसे आप इजीली अपनी पॉकेट में डालकर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का फोल्डेबल बैकपैक होता है जो कि खास तौर पर साइकिल राइडर्स के लिए बनाया गया है। जब ये बैक फोल्डिंग मोड में रहेगा तो ये साइज में काफी छोटा रहता है, जिससे कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है एक बड़े से बैकपैक की तो इसे आप अनफोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ एलईडी लाइट्स लगी होती हैं जो कि टर्न सिग्नल, ब्रेक सिग्नल्स का भी काम करती हैं, जिससे कि आप राइडिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज काफी हेल्पफुल रहती है नाइट टाइम में, जिससे कि आप पीछे आने वाले लोगों को सिग्नल दे सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। तो इसे खासतौर पर साइकिल राइडर्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो सिंगल चार्ज पर लगभग 20 घंटों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी नीड है एक ऐसे बैकपैक की जिससे कि जरूरत ना होने पर आप इजिली फोल्ड कर पाए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। नंबर 7 हनीकॉम्ब चार्जर। आजकल बहुत सारे प्रीमियम फोन्स में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आपको जरूरत होती है एक ऐसे वायरलेस चार्जर की जिससे कि आप अपने फोन को इजीली चार्ज कर सके। तो अगर आप भी एक ऐसा ही चार्जर खरीदने का मूड बना रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा इको फ्रेंडली चार्जर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंस्पायर्ड होता है खास तौर पर बीस यानी कि मधुमक्खी से, यानी कि उसके छत्ते की डिजाइन आपको इस पर बनी हुई देखने को मिल जाएगी और इसे कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि पूरी तरीके से कंपोस्टेबल भी होता है, यानी कि अगर इसे खराब होने के बाद अगर आप यूं ही फेंक देते हैं तो ये हमारे एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाता। इस वायरलेस चार्जर में 15 वॉट तक की मैक्सिव चार्जिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वायरलेस चार्जर वाकई एक अपने आप में काफी यूनिक टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए एक लाइक तो मिलना चाहिए इसे। नंबर 6 URR 112 एग्रीगेट। एक जमाना था जब बहुत सारी मैकेनिकल वॉचेस का इस्तेमाल होता था। हालांकि आज उनकी जगह काफी सारी स्मार्ट वॉचेस ने ले ली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी मैकेनिकल वॉचेस को पहनना पसंद करते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वॉच भी आपको काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका डायल अपने आप में काफी यूनिक रहता है। नॉर्मल अगर आप किसी भी मैकेनिकल वॉच को देखेंगे तो उसके बीचों बीच एक काफी बड़ा सा डायल होता है, जिसमें कि आपको घड़ी की सुइयां नजर आती हुई दिखेंगी। लेकिन दोस्तों, ये घड़ी काफी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो इसका डायल होने वाला है वो थोड़ा सा ऑटोमेटेड और मैकेनिकल फॉर्म में रहता है, जिसमें कि आपको छोटे छोटे अक्षर देखने को मिल जाएंगे इस घड़ी के एक साइड पर। इसे देखने में काफी यूनिक और ड्रामेटिक बनाया गया है, जिससे कि कहीं न कहीं ये थोड़ा सा अलग शेप ले लेती है किसी भी वॉच से। और अगर आप इसे अपने हाथों में पहनते हैं तो यकीनन ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होने वाली है। तो इस तरह की वॉच हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखी हो, और अगर ऐसा है तो इसके लिए एक लाइक तो बिल्कुल होना चाहिए। नंबर 5 HGN ग्लास रिंसर। बेसिन में अगर आपने कभी बर्तन साफ किए होंगे तो आपने एक चीज जरूर से महसूस करी होगी, जो गहरी चीजें होती हैं जैसे कि ग्लास या फिर बॉटल वगैरह हो गया, वहां पर हाथों की मदद से साफ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाथ उसके अंदर जाते नहीं और अच्छी तरीके से डिटर्जेंट भी नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि हमारे काम को थोड़ा सा आसान बना देगा। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आप नॉर्मल अपनी बेसिन या फिर सिंक में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसके बीचों बीच आपको नोजल लगी हुई देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही आप किसी बॉटल या फिर ग्लास को इसके ऊपर रख
के हल्का सा भी प्रेस करते हैं नीचे की तरफ तो इससे काफी तेजी से जेट स्प्रे की तरह पानी निकलता है, जो कि आपके बर्तन को अच्छी तरीके से साफ कर देगा। ये चीज काफी बेहतर इसलिए हो जाती है बर्तनों को साफ करते वक्त, क्योंकि चारों तरफ पानी जब बराबरी से पहुंचेगा तो वो चीज खुद ब खुद ही साफ हो जाती है। तो फिर ग्लास और बॉटल जैसी चीजों को धोने के लिए इस तरीके का गैजेट आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। नंबर 4, रेक्सला बूट ड्रायर। अगर आप किसी स्नीकर्स या फिर स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल करते हैं जो कि कपड़े के बने हुए हैं तो समय समय पर आपको उनको धुलना पड़ता होगा, और धुलने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके सूखने में काफी समय लगता है, जिसके लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है जो कि आपके स्नीकर्स को सुखाने का काम करता है। ये एक तरीके का ऐसा ड्रायर होता है जो कि खास तौर पर इन्हीं तरीके के शूज और स्नीकर्स के लिए बनाया गया है। बस धुलने के बाद आपको अपने स्नीकर्स को इसमें लगा देना होता है, जिसके बाद कुछ घंटों में ही ये आपके जूतों को पूरी तरीके से सुखा देता है। यानी कि बड़ा ही आसान सा रहता है ये पैटर्न, और आपके शूज बहुत तेजी के साथ सूख जाते हैं। तो अगर आपको भी अर्जेंटली कहीं जाना हो और आपको जरूरत है अपने स्नीकर्स की जो कि आपने गीले कर रखे हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का, जिससे कि चुटकियों में शूज को सुखाया जा सकता है। नंबर 3, फिंगर टिप जायरो चेन टॉय। दोस्तों एक जमाना था जब बच्चे फिजिट स्पिनर के दीवाने थे, बस उन्हें वो हाथों में लेकर गोल गोल घुमाया करते थे, जिसमें कि उन्हें काफी मजा आता था। लेकिन बात अगर इसे खेलने की हटा दें तो इस तरीके के गैजेट्स को खास तौर पर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि हम अपने माइंड को एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। उसमें आपके लिए इस तरीके का गैजेट भी हेल्पफुल रहेगा, जो कि देखने में आपको एक साइकिल की चेन असेंबली जैसा लगता है, जिसके चारों तरफ आपको एक चेन मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप गोल गोल रोटेट कराकर इसका इस्तेमाल एक स्पिनर के तौर पर कर सकते हैं। ये चीज कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफी हेल्पफुल रहती है, जिससे कि आप अपने ऑफिस या फिर घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा गहन चिंतन में हो तो इस तरीके का गैजेट आपके हाथों को बिजी रखता है और आपका माइंड एक पॉइंट पर फोकस हो सकता है। तो अगर आप भी एक ऐसा स्पिनर चाहते हैं जिससे कि अच्छा खासा टाइम पास हो जाए और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, तो ये गैजेट इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नंबर 2, स्टीयर। किचन में खाना बनाते वक्त अक्सर ऐसी बहुत सारी डिशेस होती हैं जिन्हें कि पकते वक्त उन्हें धीमे धीमे हिलाना जरूरी होता है। जनरली हमें इस काम को मैनुअली करना पड़ता है, यानी कि एक हाथ से आपको खाना बनाना पड़ेगा और दूसरे हाथ से आपको अपनी डिश को हिलाना पड़ता है। लेकिन इस काम को अगर आप थोड़ा सा ऑटोमेटेड तरीके से करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का ऑटोमेटेड गैजेट रहता है। बस इसे आपको चार्ज करना है और अपने पॉट में डाल देना है, जिसके बाद ये धीमे धीमे खुद ब खुद ही रोटेट होता रहता है, जिससे कि सब्जी या फिर जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाए और सही से पके। तो इस गैजेट को खास तौर पर किचन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि अक्सर सब्जी वगैरह बनाते समय उसे बार बार हिलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये गैजेट अगर आपके पास होता है तो इससे ये काम चुटकियों में हो जाएगा। नंबर 1, वी केयर आई टेबल होल्डर। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी अच्छे ठीक ठाक रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहां पर अपने बैग को रखने के लिए या तो आपको उसे जमीन पर रखना पड़ता है या फिर किसी आप चेयर वगैरह पर रख देते हैं। यानी कि टेबल पर बैग रखना उतना ज्यादा सही नहीं रहता जितना कि नॉर्मल अदर ऑप्शंस में। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके की आप एसेसरी को ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आप हमेशा अपने पास एक की चेन की तरह अपने पर्स में रख सकते हैं, और जब भी आपको अपने बैग को किसी टेबल पर टांगना हो तो इस छोटे से गैजेट की मदद से ये काम इजिली किया जा सकता है। फिर वो चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर ऑफिस, ये आपकी टेबल पर ही आपके बैग को सही से मैनेज कर देता है और किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहेगा। तो इस गैजेट का इस्तेमाल आप अपने पर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं किसी भी टेबल पर, जो कि मुझे भी काफी यूजफुल गैजेट लग रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।